क्वेश्चन नंबर 5 में आपको डायग्राम दिए हुए हैं, 3 डायग्राम है। तो सबसे पहला वाला हम लोगों ने दिया है कि जो अननोन लेंथ है, यानी कि हमको x फाइंड आउट करना है और y फाइंड आउट करना है। यहाँ पे भी देखो मेजर दिया है, इसका 8 दिया है और 8 दिया हुआ है। तो अभी इसमें तो बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो एक डायग्राम बनाने वाले हैं आपके लिए सेपरेट, और सिर्फ वो पोर्शन हम बनाएंगे जो पोर्शन हमको रिलेट करना है। D है, C है, यहाँ पे कहीं E है और यहाँ पे कहीं कट करता हुआ K है। और ये इसकी वैल्यू 5 है, 6 है, 6 है, 8 है, 8 है। तो अब देखो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है y। अब इजीली फाइंड आउट कर लोगे। कैसे, देखो इन पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम? पूरे ABCD की बात कर रहे हैं। ABCD में देखो E क्या है? मिड पॉइंट। सिंस E इज मिड पॉइंट एंड K इज ऑल्सो मिड पॉइंट। अब कैसे है तो तुम देख ही सकते हो, यहाँ पे रीजन में यहाँ पे A है ना, A इज इक्वल टू डी, A इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 6 एंड इधर K भी मिड पॉइंट है क्योंकि AK इज इक्वल टू KC, AK इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू हाउ मच? 8। तो ये दोनों मिड पॉइंट हैं। तो दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन तीसरी के पैरेलल होती है। तो देयरफॉर E के पैरेलल CD। अब प्रोपोर्शनैलिटी मालूम ही है आपको, तो प्रोपोर्शनैलिटी से क्या करेंगे? AE अपॉन AD। देयरफॉर AE अपॉन में AD इज इक्वल टू AK अपॉन में AC, AK अपॉन में AC इज इक्वल टू EK, इज इक्वल टू EK अपॉन में CD। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? CD की वैल्यू निकालनी है ना। तो आप कोई भी पहला और लास्ट यूज कर लो या इन दोनों को यूज कर लो, किसी को भी यूज कर लो। आप लिख देता हूं वैसे सबको। AE 6, AD 6 प्लस 6, AK 8, AC 8 प्लस 8। देख सकते हो ना, AC पूरा 8 प्लस 8 इज इक्वल टू EK कितना दिया है? 5 और CD निकालना है जिसको दिया है y। हम इन्हीं दोनों को लेते हैं। तो 8 अपॉन में 16 इज इक्वल टू 5 बाई y। इट मीन्स y इज इक्वल टू 5 इंटू 16 अपॉन में 8। 8 1 जा 8 2 जा, हाउ मच? 5 2 जा 10। कितना आ गया हमारा y का वैल्यू? 10 आ गया। अब हमारे पास y की वैल्यू 10 है, तो इसमें देखो सिंस KE पैरेलल AB, और किस में देख रहे हैं? इन ट्रायंगल ABC। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, A की, B की और C वाले की। ये KE पैरेलल आ रहा है ना, तो KE पैरेलल है किसके? AB के। तो KE पैरेलल AB, देयरफॉर KF पैरेलल AB। तो KF भी पैरेलल है किसके? AB के। अभी जब KF पैरेलल है AB के, है ना, तो इसका मतलब CF अपॉन में CB इज इक्वल टू CK अपॉन में AC और इज इक्वल टू KF अपॉन में AB। इसमें भी तो प्रोपोर्शनैलिटी बनेगी ना, प्रोपोर्शन में हो जाएगा सारा साइड। जो चाहिए वो लो बस, CK। देयरफॉर CK अपॉन में CA या फिर लिख दो AC इज इक्वल टू KF अपॉन में AB। सिर्फ इन दोनों से निकल जाएगा, तीसरा वैसे भी जरूरत नहीं है, यहां जैसे लेके रखा था। तो यहां हम सिर्फ दो को प्रोपोर्शन में ले रहे हैं। CK की वैल्यू 8, AC की वैल्यू 8 प्लस 8, KF की वैल्यू X, AB की वैल्यू 10। तो 8 अपॉन 16 इज इक्वल टू X बाई 10, यानी कि X इज इक्वल टू 10 इंटू 8 अपॉन 16। 16 1 जा, सॉरी 16 1 जा कहाँ से जाएगा? अच्छा हाँ, चला जाएगा। 10 8 जा 80 होता है, तो 16 5 80। X की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये आ गया हमारा दोनों आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड डायग्राम है यहाँ पे भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये x फाइंड आउट करना है और ये y फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि जो L है ये मिड पॉइंट है
और सबसे टॉप में क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है यहाँ पे ना, ठीक। तो टी एल अपॉन में एल क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन में एस आर होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो देखो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल क्यू टी आर एल एस पैरेलल क्यू आर, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, देयरफॉर टी एल ऊपर का पार्ट अपॉन में एल क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन में एस आर, ठीक है। प्रोपोर्शन, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, तो टी एल अपॉन में एल क्यू इज इक्वल टू टी एस अपॉन में एस आर, प्रोपोर्शन में लिख दिया हमने। वैल्यूज देखो किसकी दी है, टी एल की दी हुई है 6 अपॉन 6, टी एस की 4 अपॉन में एस आर, ये रिड्यूस होके 1 हो जाएगा। एस आर इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, जबकि एस आर आपको चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी देखो कि आप कौन सा है ये, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, सिंस पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। अब भाई दिख तो रहा है ना, दो साइड से इधर पैरेलल, दो साइड से इधर पैरेलल, तो पैरेललोग्राम ही है ये, तो पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर, और पी क्यू यानी कि y इज इक्वल टू एस आर यानी कि 4। ये एक आंसर आ गया आपके पास। अभी दूसरा आपको क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये तो यार y इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, ठीक है। तो काम तो ऐसे भी हो जाएगा हम लोगों का, एक तो ये 4 और 6 इक्वल है ना, और 4 6 के अलावा और क्या चीज इसमें इक्वल दिख रही है, यहां पे वर्टिकली अपोजिट एंगल भी दिख जा रहा है, ये दोनों अल्टरनेट एंगल भी दिख जा रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट अगर हम लोग प्रूफ करेंगे तो भी हो जाएगा। तो चलो इसको हम लोग पहले जो है कॉन्ग्रुएंट ही प्रूफ कर लेते हैं। तो कौन कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल पी एल क्यू एंड ट्रायंगल कौन सा है ये, टी एल एस, या जो भी ले लो एस एल टी। तो यहां पे देखो कौन सी साइड इक्वल है तुम्हारी, टी एस इज इक्वल टू पी क्यू इसमें और टी एस उसमें, और ये और वो ये दोनों मिला के कौन कितना है, ईच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। फिर दूसरा कौन सा वाला इक्वल है आपका, दूसरी साइड क्यू एल इज इक्वल टू टी एल, क्यू एल इज इक्वल टू टी एल, और ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर ईच है। देखो पेयर बन रहा है कि नहीं, एक तो ये साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल, फिर उसके बाद ये एंगल किसके इक्वल हो रही है, इस एंगल के, लेकिन यहाँ तो कुछ बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो दो साइड मिल जाएगी, तो दो एंगल के मिलने से सिमिलर हो गया, सिमिलर होने से भी प्रोपोर्शन में हो गया, तो फिर हम इतनी मेहनत नहीं करने वाले, हमको यहीं पे काम हो जाएगा हमारा। आओ इससे भी आसान तरीका है हमारे पास, तो हम वही अपनाते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू एल एंड ट्रायंगल टी एल एस। देखो यहाँ पे जल्दी से एंगल क्यू पी एल इज इक्वल टू एंगल टी एस एल, और ये दोनों क्या हैं, अल्टरनेट एंगल। इन दोनों की बात कर रहे हैं हम, अल्टरनेट एंगल मिल गया हमको, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, एंगल पी एल क्यू इज इक्वल टू एंगल टी एल एस। तो ये कौन सा एंगल है, ये हम लोगों को मिला है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो और आसान हो जाएगा हमारा। तो देयरफॉर दो एंगल अगर सेम हो गई तो इसका मतलब ट्रायंगल पी क्यू एल सिमिलर टू ट्रायंगल टी एल एस, और जब सिमिलर है तो साइड प्रोपोर्शन में है, देयरफॉर पी एल अपॉन में एल एस इज इक्वल टू, पी एल इसमें लिए हैं तो क्यू एल अपॉन में आप कौन सा ले लो, टी एल ले लो।
बस हो गया। PL की वैल्यू कितनी है, x है, LS की वैल्यू कितनी है, 3 है, और QL की वैल्यू भी 6 है, TL की वैल्यू भी 6 है, 6 से 6 कटा, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। थर्ड पार्ट है, थर्ड वाला डायग्राम है। अब यहाँ पे देखो लाइन पैरेलल और लाइन पैरेलल दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दी है 11 11। आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एकदम इजी वे में लेके जाएंगे हम लोग। पहले उस साइड से वैल्यू फाइंड आउट करते हैं ताकि P की वैल्यू मिल जाए। तो सबसे पहले किस में देखना है, इन ट्रायंगल DCB या BCD लिखते हैं, BCD ट्रायंगल में। देखो सिंस PQ पैरेलल है BD के, तो देयरफॉर PC अपॉन में CD इज इक्वल टू PQ अपॉन में BD हो जाएगा। मतलब ये कह रहा है कि ये लाइन पैरेलल जा रही है। अगर ये लाइन ये थर्ड लाइन के पैरेलल है तो ये प्रोपोर्शन CP अपॉन में पूरा का पूरा CD इज इक्वल टू PQ अपॉन में BD हो जाएगा। वैल्यूज पुट करते हैं, PC 11 अपॉन 11 प्लस 11 इक्वल टू PQ की वैल्यू 8 अपॉन में हमको किसकी निकालनी है, BD का मतलब है P, यानी 11 अपॉन में 22 1/2 इक्वल टू 8 अपॉन में P। इट मीन्स P इज इक्वल टू 2 इंटू 8 इज इक्वल टू हाउ मच, 16। कितना आ गया P की वैल्यू, 16। अब किस में देखना है, अब हम लोगों को छोटे वाले ट्रायंगल में देखना है। इन ट्रायंगल ABD ML पैरेलल BD, तो जब दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल, यहाँ पे DL और AL की भी वैल्यू दी हुई है 3 और 3, तो ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हो गई तो देयरफॉर AL अपॉन में AD इज इक्वल टू ML अपॉन में BD, यानी कि ये AL अपॉन में पूरा AD इज इक्वल टू ML अपॉन में पूरा BD। वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 अपॉन में 3 प्लस 3 आएगा इज इक्वल टू ML की वैल्यू Q है जो हमको कैलकुलेट करनी है, और BD की वैल्यू यानी P जो कि 16 आ चुकी है। तो 3/6 इज इक्वल टू Q/16। 3 1 जा 3 2 जा 1/2, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 16/2 इज इक्वल टू 8। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में ये डायग्राम दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड है और प्रूफ ये करना है, लेकिन फर्दर बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको दी हुई है ऑलरेडी। AB इज इक्वल टू AC, लेकिन उस तरफ से कोई मतलब नहीं बनता यार मेरा। BC इक्वल टू 12, चलो ठीक है। फिर PQRS, ये बीच में एक रेक्टेंगल है, हाँ ठीक है। अगर ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे भी Y होना चाहिए, ये पता चलता है। और PS इक्वल टू QR, PS, अच्छा ये PS इक्वल टू QR, ये 2x है, इसका भी काम अभी बाद में आएगा। प्रूव दैट x इक्वल टू 6 माइनस 3y/4। सबसे पहले क्या करते हैं, एक अलग से डायग्राम बनाते हैं और स्लोली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सॉल्व करके आंसर लाने से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमको ये समझना कि हमने आखिर इसको किया कैसे है। ये ट्रायंगल मैं बना रहा हूं A, B और L, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है कि पहले इसको ये भी लिख देते हैं इसको कहीं पे कि ये जो है परपेंडिकुलर गिरा हुआ है। सिंस ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AL perpendicular BC, therefore BL is equal to LC। जितना ये BL होगा ना यहां से यहां तक, उतना ही LC होगा। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है। मीडियन क्या करेगी, बिल्कुल इसको बाइसेक्ट करेगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो परपेंडिकुलर है वो मीडियन का भी काम कर रहा है। तो ये हमने लिख दिया। अब आ जाओ इन ट्रायंगल ABL, इन ट्रायंगल ABL, ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये 10 दिख रहा है, और BL इज इक्वल टू LC अगर दिया हुआ है तो इक्वल टू BC अपॉन में 2 इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर ईच। यानी कि ये पूरा B से लेके C तक 12 था,
L मिड पॉइंट निकली, मतलब BL और LC दोनों कितना कितना डिवाइड हो गए, 6 और 6 हो गए। इसका मतलब मैं यहां BL पे 6 लिख सकता हूं, इसलिए पहले वो स्टेप किया मैंने। इन ट्रायंगल ABL हमको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए दोनों साइड्स यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। और ये कैसे लाए हैं हम वो भी लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ला दिया हमने पाइथागोरस थ्योरम से। अब क्या करना है, AB का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, BL यानी 6 का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। तो AL का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36 इज इक्वल टू हाउ मच, 64। AL की वैल्यू अंडर रूट 64 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इतने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, 10:6 का रेशियो 8 होता है तो डायरेक्टली 8 कर सकते हो आप अभी। तो मुझे सिर्फ इतना पता चला कि AL कितना है, हमारे पास 8 है। अब देखो आप यहां पे इसी डायग्राम के अंदर हमने ज्वाइन किया P और यहां पे लिख दिया Q। अब ये PQ क्या है, खुद में एक रेक्टेंगल है। अब PQ खुद में एक रेक्टेंगल है तो इसका मतलब यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ठीक है। तो अब इसमें देखो इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BPQ एंड BPQ मतलब छोटा वाला ट्रायंगल और ABL मतलब बड़ा वाला ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABL। एंगल B इज इक्वल टू एंगल B भैया कॉमन है। कॉमन कैसे, एंगल B जो है ये छोटे BPQ के लिए भी है और पूरे ABL के लिए भी है। फिर इसके बाद दूसरी एंगल मैंने अभी बताई ना, ALB इज इक्वल टू, ये भी परपेंडिकुलर आ रहा क्योंकि ये क्या है, रेक्टेंगल था ना, तो PQB या BQ एंगल BQP यहां पे क्या लिख देंगे, ईच 90 डिग्री। तो ये देखो यहां पे 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन हो गया दोनों में, तो देयरफॉर ट्रायंगल BPQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABL। और तुम सच मायने में देखो तो यहीं पे आपको सबसे बड़ा जो है कि आपको हिंट मिल जाता है, ये दोनों जैसे ही आपने सिमिलर किया। अच्छा एक और चीज देखो, ये 6 किसके लिए था, 6 पूरे के लिए था। किसके लिए था, पूरे के लिए ये 6 था। अगर ये पूरे के लिए 6 था और ये x है तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 माइनस x, तभी तो ये पूरा का पूरा कितना आएगा, 6 आएगा। x से x कट जाएगा और ये पूरी लेंथ 6 है तो ये x हो गया और ये 6 माइनस x। ये कितना पोर्शन था, y, ये पूरा कितना पोर्शन है, 8, ठीक है। तो अब दोनों ट्रायंगल्स जबकि सिमिलर हो चुकी हैं, ठीक है। L भी देखो मिड पॉइंट है किसका, इन सब का है ना, तो यहां पे ये दोनों भी x और x में डिवाइड हो जाएगा। आइसोसलेस है तो जितना इधर पार्ट है उतना ही उधर पार्ट है, सेम रेशियो में जाएगा ये भी। तो अब यहां पे दो रेशियो तुमको लेने हैं, BQ अपॉन में BL पिक करो, BQ अपॉन में BL पिक किया मैंने, BQ अपॉन में BL, हाँ ठीक है एकदम सही लिया है, BQ अपॉन में BL। उसके बाद तुम पिक करो इधर से PQ अपॉन में AL। क्या पिक करेंगे, PQ अपॉन में AL, ठीक है। ये दो साइड्स बस लेंगे, तीसरी अभी नहीं लो। BQ की वैल्यू 6 माइनस x, BL की वैल्यू पूरी की पूरी 6, PQ की वैल्यू y और PQ के बाद AL की वैल्यू कितनी है, 8। यानी कि तुमको प्रूफ क्या करना था, x के इक्वल टू में सबको लेके आना था। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो इस साइड करने जा रहा हूं, यानी 6 माइनस x इज इक्वल टू 6y अपॉन में 8, ये लिख सकते हैं। कट करो, 2 3 जा 2 4 जा, यानी 6 माइनस x इज इक्वल टू 3y बाई 4, यानी कि x को ही उधर लेके चले आओ, तो 6 माइनस 3y अपॉन में 4 इज इक्वल टू x। और ये देखो हम लोगों ने
प्रूफ कर दिया। हमको यही प्रूफ करना था 6 - 3y/4 किसके इक्वल है, x के। यानी सबसे ज्यादा मेन क्या प्रूफ करना था, इन दो ट्रायंगल्स को आपस में हम लोगों को सिमिलर प्रूफ करना था और इससे पहले इनकी वैल्यूज लेना। दैट्स ऑल।